वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सबके लिए, वो चाहे 8 क्लास के स्टूडेंट हो, 8 हो, 9, 10, 11, 12 सबके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे एटॉमिक नंबर, हमारे एलिमेंट्स होंगे, सिम्बल्स होंगे और एटॉमिक मास होगा। तो इसमें मेन हमारा सीखने वाला होता है टर्म्स एटॉमिक मास। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मास याद नहीं होता है, तो ये आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में, तो मैं काफ़ी इसको इजीली टेक्निक के द्वारा अब देखेंगे। अब तो ऐसे 20 तक का आप ऐसे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट उसके बाद जब 21 से 30 के बीच में हम जब जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा और काफ़ी एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी क्लास में तो बिल्कुल रटना मना है, हम लोग तो रटने वाले काम नहीं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले आप मेरे साथ हेडिंग बना लीजिएगा, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक मास। मास जो होगा स्टूडेंट, ये यूनिट में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMU या EU। हम EMU में भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। आइए एटॉमिक नंबर 1, इसका टेक्निक हम सिखाएंगे किस तरह से करना है। पहले आप लिखते चलिए, फिर हम दिखाएंगे टेक्निक के थ्रू। आप जो लिखे होंगे आप उससे मैच करेंगे। एटॉमिक नंबर 1, एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल H। एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को अभी रुक जाइए, वैसे ही रहने दीजिए, वो हम सिखा रहे हैं कैसे करना है। एटॉमिक नंबर 2, हीलियम 3, लिथियम, हीलियम He, Li, लिथियम, बेरिलियम B, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, सॉरी 6, और ये हमारा 7 नाइट्रोजन, N, 8 ऑक्सीजन और 8 के बाद 9 फ्लोरीन। देखिए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं फ्लोरीन। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसको बोलने में, तो इसका नाम है फ्लोरीन। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन। F10 नियॉन, यानी शायद यहीं तक आपको दिख पाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आपको यहीं तक दिख पाएगा। अब आइए पहले 10-10 के ही ग्रुप में कर लेते हैं इसमें, 10-10 के ग्रुप में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहीं तक रहने दीजिए। देखिए कुछ यहाँ पहले तो हम सीखेंगे, जो टेक्निक सीखेंगे इसमें वो सीखेंगे 1 to 20 के बीच में। 1 to 20, 1 से 20 के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में टेक्निक के थ्रू सीखेंगे। कैसे? ये ट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे देखिए, ये ऑड है, ये जो नंबर है आपका ऑड और इवन में होता है। किस में होता है? ऑड और इवन में। तो एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं इवन और दूसरा हमारे पे आ जाएगा ऑड। जब ऑड नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे देखिए, एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऑड होगा और एक होगा एटॉमिक नंबर आपका इवन। तो पहले इवन के लिए देख लीजिए। इवन के लिए क्या होता है? 2 × n फॉर्मूला हो गया। और दूसरा ऑड के लिए क्या होता है इसमें? 2n + 1। क्लियर? 2n + 1। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 to 20 के लिए, इस पर आप क्या सीखेंगे? एटॉमिक मास निकालना, इसलिए हमने छोड़ दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है 1 to 20 के अंदर आपके स्टूडेंट आपको क्या करने हैं, कुछ एक्सेप्शंस है उसको आपको नोट करना है। 1 4 7 70 80, ये 1 to 20 के अंदर ये क्या है, एक्सेप्शन। ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शंस। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी होंगे उसको हम देखेंगे। आइए पहले एक्सेप्शंस में कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। एक तो 1 नंबर एक्सेप्शन में होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये ऐसे भी याद रहेगा, सिखा देंगे। 1 4 7, यानी 1 से 10 के बीच में कितने एक्सेप्शंस दिख रहे हैं, तो 3। कितने दिख रहे हैं, 3। अब आइए इन क्या है सर, वेयर n इक्वल टू एटॉमिक नंबर पुट करना है। n क्या पुट करना है, एटॉमिक नंबर। वेयर n इक्वल टू एटॉमिक नंबर। n क्या पुट करना है, एटॉमिक नंबर। वेयर n इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब आइए सबसे पहले फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसको भी साथ में करते रहते हैं। एटॉमिक नंबर 1 का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यूनिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी से समझ जाएंगे। सब में क्या लगेगा, क्यू लगेगा। 1 यूनिट। सेकेंड हीलियम। हीलियम के लिए देखिए, हीलियम क्या है, इवन है, तो इवन यहाँ पे है 2 इंटू एन। एन क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो फॉर्मूला बैठा लीजिए, आइए दिखा देते हैं। यहाँ पे करते रहते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, चाहे यहाँ पे दिख जाएगा। देखो इवन है, फॉर्मूला क्या है अपना, 2 है, तो 2 इंटू एन के जगह पे एटॉमिक नंबर को पुट करना है। एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए इवन। अब क्या है, इवन का हो गया, ऑड क्या चाहिए, ये ऑड देखिए, ऑड में क्या है, 2n + 1। तो n क्या है, तो एटॉमिक नंबर, तो 3 पे जाएंगे। देखिए ये ऑड के लिखा हुआ था, 3 किस में आएगा, ऑड में ही तो आएगा, तो फॉर्मूला ये लगा लेंगे 2 इंटू n। तो n कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 7। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा सा फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। अब उसी तरह से आपको क्या करना है, बेरियम को छोड़ना है। तो बेरियम का कितना होता है सर, तो बेरियम का हो जाएगा, इसको हम रेड से मार्किंग कर देते हैं, 1। देखिए ये क्या है स्टूडेंट, ये होना चाहिए इवन, ये 2n, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 2n फॉर्मूला होगा, तो 2 इंटू 4 8 होना चाहिए, बट ये क्या होता है 9, इसीलिए क्या होता है एक्सेप्शन। क्लियर। ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, अब 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे +1 जोड़ दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ दीजिएगा, तो 5 इंटू 2 कितना, 10 और +1 कितना हो जाएगा, 11। इससे कर लेते हैं 11 6 इवन है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से ओनली, केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इवन में क्या करेंगे, ओनली हम यहाँ पे देखिए जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 एटॉमिक नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओनली 2 से, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये 7 है, एक्सेप्शन है। तो 7 नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, होना चाहिए कितने इसमें, 7 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 12 है ना, तो 7 इंटू 2 + 1 40, 50, बट ये कितना होता है 40, इसीलिए एक्सेप्शन है 14 यूनिट। कुछ नहीं करना है, जो एटॉमिक नंबर है एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, और जो भी इवन वाले नंबर्स हैं इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। और जो ऑड वाले नंबर हैं उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर +1 जोड़ दीजिए, कितना सिंपल है। आपको और कुछ करने की झमेला नहीं, इस नहीं याद रहे तभी कोई दिक्कत नहीं, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्सेप्शन छोड़ करके। ऑड वाले में ये 1 जोड़ देना है, इवन वाले में छोड़ देना है, काम खत्म। तभी कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। 9 है,
तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 90, लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 3 है ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अभी भी समझ में नहीं है तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, आप सामने में देखिए, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसको छोड़ देना के लिए ए एक्सेप्शन से याद कर लेंगे, ऑड है या इवन है कोई दिक्कत नहीं है, सब में मल्टीप्लाई तो 2 से करना ही है। ऑड में क्या कर, इवन में क्या करना, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑड में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 जोड़ देना है, बस इतना ही काम है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, कुछ में कीजिए, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 7। इसको छोड़ देंगे, ये 5 है ऑड है, तो 5 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 11। ये 6 ओनली 2 से, चूंकि इवन है तो कितना हो जाएगा 12। इसको छोड़ देंगे, ये 8 है, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। ये इवन है तो 2 ओनली 2 से, ये ऑड है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। हो गया। देखिए फुल रिंग का और 10 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। ये और क्या है इवन है तो 20, कितना इजी है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेना, कितना सिंपल है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं जितना बता रहा हूँ ये सबसे इजी है, आपको कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अब केवल ध्यान रखेंगे एक्सेप्शंस कौन से, इसको याद करो, इसमें कितने एक्सेप्शंस है तो ओनली 5। चलिए नोट कर लीजिए इसको, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम Na, उसको रहने दीजिए 12, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस, एक मिनट, ठीक है चलिए, फास्फोरस लेता हूँ P, बहुत गर्मी हो रहा है इसमें, 15 16 सल्फर S, 17 क्लोरीन Cl, 18 आर्गन Er, और 19 होता है पोटासियम, K, और 20 जो होता है कैल्शियम C। ये देखिए ये भी कितना इजी है, अपने वहाँ तक समझ के वैसे ही चलना है, 20 तक वैसे ही चलना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी क्लास में बिल्कुल नो टेंशन। क्या स्टूडेंट ऑड है या इवन है, सर ऑड है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 22 और प्लस 1 23, कितना इजी है, लिखिए ना तो 23 यूनिट। इसमें क्या करना है ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों सर इवन है, कितना हो जाएगा 24। ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 कर देना है, ठीक है, कितना हो जाएगा 27 सर। ये 14 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 28। ये क्या है, ये ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 कर दीजिए सर 31। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32। 17 में स्टूडेंट देखिए क्या करना है, ये एक्सेप्शंस में आता है, किसमें आता है एक्सेप्शन में, 17 और 80, 17 और 80 एक्सेप्शंस, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है,
इसको याद कर लेना है। तो कितना होगा सर, स्टूडेंट बता दें, 17 का होता है स्टूडेंट 35.5 और आर्गन का 40। ठीक है, पोटेशियम आ गया। पोटेशियम में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर +1 कर देना है। कितना हो जाएगा सर, 39 और 20 क्या है, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। देखिए ना कितना ईजी है स्टूडेंट। आप लोगों को लगता है सर कितना बड़ा, आप लोगों को सिखाया जो जाता है रटने के लिए, रट लीजिए। यहाँ पे कहीं रटना है, कहीं नहीं रटना है, केवल आपको क्या याद करना है, यही तो याद करना है 1 4 7 17 80। ऑड में क्या करना है, मल्टीप्लाई तो सब में करना है 2 से, ऑड वाले में +1 जोड़ देना है, बाकी में छोड़ देना है। कितना ईजी है, नोट कीजिए। ये हो गया होगा। अब इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमने इसमें लिखा है कि बहुत जगह आप पढ़ते हैं तो इस तरह से किया था, बट इसका शॉर्ट टेक्निक है ना, बात वही है ना, क्यों इधर उधर करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। ये आप अपना प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 20 तक का खत्म हो गया, 20 तक का ये खत्म हो गया। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं, देखिए बने रहिए मेरे साथ, फिर देखिए मैं किस तरह से आपके पास टेक्निक लेके आ रहा हूँ। आगे हमारा स्टार्ट होगा 21 से। कहाँ से, 21 से। 21 मैं इसको रख दे रहा हूँ। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, इतना याद करना। आइए मैं इसके ऊपर कुछ एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को नंबर बहुत जल्दी याद होता है, मोबाइल का नंबर जो है बहुत जल्दी आप याद करते हैं। आइए एक नंबर को याद कीजिए, देखते हैं आप कितना टाइम लगाते हैं आप याद करने में। इसको याद करना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। याद हो गया होगा? अब कहेंगे सर 1 मिनट तो हुआ नहीं। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कैसे याद करना है, टेक्निक सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3 है, और देखिए ये 4 5 जो है 3 टाइम्स है। याद हो गया? 4 5 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। ये 3 है तो 3 टाइम्स 4 5। फिर उसके बाद क्या है, देखिए सेम होता गया, 3 टाइम्स 4 5 लिखने के बाद फिर 3 है, और उसके बाद क्या है 1 टाइम 5 5 है। याद हो गया? 3, मेरे साथ बोलिए, 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। याद हो गया होगा? फिर से 3 4 5 4 5 4 5 फिर से 3 और 5 5। याद हो गया? चलिए अब इसका ये जो हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे, एटॉमिक मास को लिखने में करेंगे। तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट, एक कोड है जो हेल्प करेगा आपको एटॉमिक मास लिखने में, 21 से लेकर के 30 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे सबको शेयर। देखिए हमने क्या लिखा था स्टूडेंट, ये क्या है, कोड है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है, कोड है। किसका, तो 21 से लेकर 30 तक। तो पहला हमने क्या लिखा था, 3 4 5 4 5, ठीक है, 4 5 3 और ये 5 5। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर, ये तो याद रहेगा। 3 पहले लिख देना, 4 5 3 टाइम्स, फिर 3 और 5। चलिए अब सर आगे बताइए, और रहना नहीं है, आराम से चलना है, ठीक है। एलिमेंट का नाम लिखिए, 21 स्कैंडियम Hc, टाइटेनियम। टाइटेनियम कितना होता है इसका, और टाइटेनियम का होता है Ti ना, ओके। टाइटेनियम, वैनेडियम भी, इसके बाद आता है क्रोमियम,
क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, उसके बाद आता है आयरन Fe, एक कोबाल्ट CO, उसके बाद निकेल हो जाएगा Na, कॉपर Cu, और ये क्या है जिंक Zn। यहाँ पे देखिए टेक्निक, आपको क्या करना है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर इसके कोड को ऐड कर देना। जैसे देखिए 21 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 को जोड़ दीजिए। 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 और प्लस 3 45। तो इस इंडियन का एटॉमिक मास 45 होगी। 2 जोड़ दीजिए, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 48। तो टाइटेनियम का 48, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 इसमें जोड़ दीजिए, 45 है, तो कितना हो जाएगा ये 3 46 और 5 51। ये मल्टीप्लाई थोड़ा गड़बड़ होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिए। 4 है, जोड़ देना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 48 और 4 52। मैंगनीज के लिए, मैंगनीज में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 50 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर 5 जोड़ दीजिए और 50 और प्लस 5 55। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस कितना जोड़ना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 52 और प्लस 4 56। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें प्लस जोड़ दीजिए, 5 जोड़ना है ना, कोड 5 है, कितना हो गया इसमें 54 और 5 59। और इसका भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस इसमें कितना जोड़ना है 3, तो ये भी आएगा 59। ये दोनों अप्रॉक्स सेम है, पॉइंट का डिफरेंस होता है, दोनों में कितना होता है पॉइंट का डिफरेंस, इसलिए इसका होल नंबर जब हम लिखते हैं तो सेम आएगा। अब बच गया कॉपर में देखिए स्टूडेंट ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसमें 5 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई ये 20 इंटू 20 40 58 और 8 और 5 कितना 63 हो रहा है, कितना हो रहा है 63 हो रहा है। तो इसमें क्या करना है 63.5 लेना है, क्योंकि ये 0.5 के आसपास आता है, ठीक है, इसलिए 63.5। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है बस यही ध्यान देना है एक, बस और कुछ नहीं। कॉपर का 63.5 लेते हैं और ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 65। और सब में यूनिट लगा हुआ है, सब में यूनिट आ जाएगा। और इसका क्या होगा मास चेक कर लीजिए कितना यूनिट, कितना लीजिए। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ओहो 1 मिनट, और ये 30 नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये आपके काम के लिए है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और इस तरह से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको क्या कीजिए शेयर कीजिए। ये देखिए ये 7 क्लास के लिए भी है, 8 क्लास के लिए भी है, 9 के लिए, 10 11 12 आपको हर जगह काम आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिस तरह से इसको नहीं भूलेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ओके, मैं इस तरह से वीडियो लाते रहूँगा। एक चीज़ और स्टूडेंट 1 मिनट, जो भी स्टूडेंट 7 कर रहे हैं 8 9 10 के देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए ये कहानी है कि स्टूडेंट आप बने रहिए मेरे साथ, आपके लिए वीडियो लगातार अभी आ रही है। और 11 12 अगर इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके लिए भी इसी चैनल पे मैं इसको फाइनल करके फिर 11th और 12th का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ।
तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इसके बाद मैं कभी आयंस लेकर के आऊँगा जो आपके काम की चीज़ें हैं, आयंस केटायंस एनायंस। तो अगर आप 12th के हैं तो बने रहिए, आपका भी काम होते चलेगा। ओके, बाय स्टूडेंट।